बिहार में पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर अब जो आरोपी होंगे बच नहीं सकते हैं। राज्य सरकार ने एक ऐसा कानून में संशोधन करके सख्ती लाई है जिसके बाद अब पेपर लीक करने वाले जो लोग होंगे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। कानून में सख्ती के साथ साथ सज़ा का प्रावधान और जुर्माना का राशि भी बढ़ा दिया गया है। आज सदन में जब इस विधेयक को लाया गया था, विपक्ष वॉकआउट कर गई थी। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने इस विधेयक को पास करवा लिया। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से पेपर लीक जैसे मामले और इसे करने वाले जो लोग थे, जिनका मनोबल बढ़ा हुआ था, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन जब विपक्ष की साथ की ज़रूरत थी तब विपक्ष वॉकआउट कर गया और अब सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे कहा जा रहा है कि बच्चों के भविष्य के जो हितैषी नहीं है वो ही इसका विरोध कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर नया कानून और इस कानून के तहत अब बिहार में जो प्रायोगिक परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोग, गड़बड़ी करने वाले लोगों के लिए सरकार ने अपने सख्ती का जो रुख है वो साफ कर दिया। अब लीक की खबरें आएगी तो उसके बाद कार्रवाई मुश्किलों वाला होगा। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं बिहार विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के नेता इस पूरे मामले पर। क्या कहेंगे उससे? जो आज विधेयक पास किया गया है फेयर एग्जामिनेशन के लिए, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहाँ भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया। और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। के बावजूद भी वो पद पे बने हुए हैं। सरकार का आरोप लगने पर थोड़ी जवाब मिलेगी। आप लोग सपोर्ट करते हैं पेपर लीक करने वालों को, सपोर्ट कर दिया? ऐसा बात नहीं है। जहाँ तक ये भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे कहते हैं कि जीरो टॉयलेट्स, तो जीरो टॉयलेट्स का क्या हुआ कि खुलेआम इनका मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर हाल ही में अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग करके और बोले हैं कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि बिना मोटेशन जो है जमीन का बिना रुपया का नहीं होता है। एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। मुद्दा तो हम ही लोग उठाए हैं, हम ही लोग तो मुद्दा उठाए हैं। हमारे नेता राहुल जी इस पे कितना लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे देखिए पार्टी के कार्यकर्ता लोग, यूथ वाले लोग घेराव कर रहे थे तो उन लोग पे लाठी चार्ज करके और बेरहमी से मारा गया है। कुछ लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, वही लोग को हम पेपर लीक करने वालों को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप क्या मानती है? सरकार तो करेगी। सरकार में जो लोग हैं वही लोग ना सपोर्ट करते हैं। सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, राज्यपाल उनका है, तो वही लोग के ना सहमति से पेपर लीक होता है। चाहे कोई एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, उसके प्रावधानों की जानकारी तक आपको नहीं है, आप सदन में थे नहीं, विपक्ष गायब है। जानकारी तो है, उसमें दिया गया है कि आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा रहा है और जुर्माना के तौर पे 1 करोड़ रुपया। माने जो भी अगर ऐसा गलत काम करते में पेपर लीक में अगर पकड़ाता है तो उसको जिंदगी भर जेल रहना है। सरकार कह रही है कि आप सदन में नहीं थे, मतलब आप पेपर लीक करने वालों का सपोर्ट कर रही हैं। हम लोग तो सदन में थे। भाई देखिए, किसी पे रेड मारने से उसकी मतलब संलिप्तता नहीं साबित होती है कहीं भी। ये जब तक कोर्ट से नहीं आपको सज़ा मिले, चाहे कुछ आपको चार्जशीट नहीं दायर हो, तब तक आप नहीं किसी को रेड मारने मात्र से ही कि भाई ये अपराधी हैं, ये हैं, गलत है, ये नहीं किया जा सकता है। अभी तो प्रक्रिया हुआ है, जांच का प्रक्रिया जारी है। पहले भी कई संगीन आरोप लगे हैं। वो सब तो जांच का बात है। अगर आरोप सिद्ध होता है तब तो बात हो, कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। आरोप ऐसा कहीं कुछ सिद्ध ही नहीं हुआ है संजीव हंस के ऊपर। आरोप सिद्ध हो तो अलग बात है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप रिपोर्ट देखे होंगे
लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि बलात्कार हुआ है नहीं हुआ। पारित हुआ है, क्या अब उससे पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, कानून तो पहले भी था, मर्डर केस में फांसी का सज़ा होता है, रेप में भी फांसी का, लेकिन ये सब तो होता ही है, लेकिन उसको सख्त किया गया। हमारे नेता नीतीश कुमार की ताकि कोई कुछ करने के पहले 10 बार सोचे कि अगर लीक करेंगे फंसेंगे तो बचेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी था। मेधावी छात्रों के साथ जो भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, अब उस पर अंकुश लगेगा और ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो इस कानून का, ताकि आगे से ये सब धंधा पेपर लेकर, तो बदनामी भी पूरे बिहार की होती है देश में, उस पर भी लगाम लगेगा भाई। ये बहुत अच्छा कानून है और इससे हम लोग सभी विधायकगण खुश हैं। बिहार की जनता मेधावी छात्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। नालंदा का है, रहने वाला नालंदा का है, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि भाई नालंदा में जो हैं सब नालंदा के 100% सही ही होंगे, चाहे खगड़िया के सब लोग अच्छे ही होंगे। भाई कहीं पे 1-2 लोग हैं, वही तो बदनामी का कारण होता है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है, कहाँ कोई बचा रहा है। तो हमारे नेता तो उस पर कार्रवाई के लिए ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं कि भाई आगे से प्रश्न लीक नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। विपक्ष सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए कह रहा है कि ये नालंदा और एक मामला जुड़ा हुआ नहीं। ये सब बकवास है। विपक्ष का अनाप शनाप नहीं बोलेंगे तो विपक्ष रहेंगे कि उनका कार्य है बोलना, लेकिन दूर दूर तक इसमें कोई सत्यता नहीं है, एकदम बकवास है। माननीय मुख्यमंत्री कभी ऐसा कार्य ना कर सकते हैं। अब ऐसे जो जानते भी हैं कि कोई गलत कार्य कर रहा है, उस पर कार्रवाई करवाते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।